नमस्कार, आप सभी का पंजाब हरियाणा 360 में स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। दरअसल अरेंज मैरिजेस में रिश्ता तय करने से पहले कई सारे फैक्टर्स चेक किए जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही हैरतअंगेज मामला सामने आया है जिसमें परिवारजनों ने ये चेक किया कि लड़के का आखिर सिबिल स्कोर क्या है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये मामला मुर्तजापुर के एक दूल्हे की है जो शादी के बंधन में बंधने के लिए जा ही रहा था, जहां शादी के ठीक पहले लड़की के लाने की दुल्हन के चाचा ने ये पूछा लड़के से कि उसका सिबिल स्कोर आखिर क्या है और वो उसके बेसिस पे रिश्ता तय करेंगे कि आगे बढ़ाना है या नहीं। दरअसल आपको पूरी बात बताते चले तो पूरा मामला ये है कि फैमिली जो आपस में मिली थी सब आपस में राजी हो गए थे और शादी के बंधन में बंधने से ठीक पहले ये पूछा गया दुल्हे से कि आखिर उसका सिबिल स्कोर क्या है, और उसके चाचा ने फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पूछा और बाद में उसकी गहराई जानने का फैसला लिया गया। और जब सिबिल स्कोर की रिपोर्ट आई तो सामने ये पता चला कि व्यक्ति पर कई सारे लोन्स का डेब्ट है और उसने कई सारे टाइम से लोन का कर्ज नहीं चुकाया है, और इसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का संकेत ये मिला कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अभी हालांकि ठीक नहीं है, जिस वजह से उन्हें लगा कि लड़की को यानी कि दुल्हन को जो बनने जा रही थी उसे आगे जाके काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और ये फैसला सामने आते ही लड़की की शादी का रिश्ता टूट गया। आपको बता दें कि कई लोग तो सिबिल स्कोर जानते ही होंगे कि क्या है, लेकिन कुछ लोगों को मैं बता दूं कि सिबिल स्कोर आखिरकार 3 डिजिट नंबर है जो कि 300 से 900 के बीच में होता है, जो किसी व्यक्ति के क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि वो कितना क्रेडिट ले सकता है और उसका भुगताना समय पर कितना कर सकता है उसके बारे में पता लगता है, और उसी के आधार पर क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। हाई स्कोर का मतलब है कि अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जबकि कम स्कोर का मतलब है जी वो इरेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं, लोन डिफॉल्टर है, और ओवरऑल इंस्टेबिलिटी का संकेत देता है कि उनकी ओवरऑल इंस्टेबिलिटी सही नहीं है, वो समय पर ऋण यानी कि लोन नहीं चुका पाते हैं, और इस वजह से कई लोगों का क्रेडिट स्कोर भी बहुत हद तक डाउन हो जाता है। उन्होंने आगे जाकर कोई लोन लेना हो या कोई भी आगे जाकर कुछ भी लोन लेना हो, कुछ इंस्टॉलमेंट्स लेनी हो, उसमें काफी फिर बाद में जाकर प्रॉब्लम्स आती है, और इस वजह से उसका संकेत मिला कि बैंक और लेंडर्स इसका इस्तेमाल करने का आकलन के लिए करते हैं, और कई व्यक्ति लोन चुका सकते हैं या नहीं इसके बारे में पता लगता है। लेकिन अब ऐसा लगता है यहाँ तक कि मैरिज प्रपोजल्स भी क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर देखे जाते हैं, और ये इस मामले पे उन लोगों को जज किया जाता है कि उनका क्रेडिट स्कोर क्या है और आगे जाकर उन्हें दुल्हन मिलेगी या नहीं और अपनी बेटी को उन्हें देगा या नहीं। ये मामला एक ग्रोइंग ट्रेंड को उजागर करता है जहां फाइनेंशियल हिस्ट्री शादी के डिसीजंस में डील ब्रेकर बन चुका है। फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन और कंपैटिबिलिटी जैसे ट्रेडिशनल फैक्टर्स के साथ साथ अब क्रेडिट स्कोर यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी बहुत हद तक अब देखा जाने लगा है, और इसी के आधार पर कई सारे रिश्ते भी टूट जाते हैं कि कई लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है। कुछ लोगों के अब तो ऐसा होने लग गया है जैसे कि ये मामला सामने आया कि उनका क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं था और इसकी वजह से किसी का रिश्ता टूट गया। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।